नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त में सुधार का मामला। सेवा शर्त में सुधार को ड्राफ्ट तैयार। राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के सेवा शर्त में सुधार को लेकर ड्राफ्ट तैयार है। सेवा शर्त में सुधार के लिए कमेटी के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक सोमवार को शाम सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी 6 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों में वरीयतम होने की वजह से इसकी अध्यक्षता तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक चली। बैठक में कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव R.K. महाजन कमेटी के सदस्य सचिव हैं। कमेटी के बाकी सदस्यों में पंचायती राज व्यवस्था के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव S. सिद्धार्थ, नगर विकास की सचिव आनंद किशोर तथा अपर महाअधिवक्ता आशुतोष रंजन पांडे शामिल हैं। कमेटी को पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के सेवा शर्त में सुधार हेतु सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य सेवा शर्त पर अनुशंसा देनी है। आपको बता दूं कि 11 अगस्त 2015 को गठन के बाद कमेटी द्वारा नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के सेवा शर्त में सुधार को लेकर शिक्षक संगठनों से लिखित सुझाव लिए गए थे। कमेटी की बैठक कई हुए भी 5 सितंबर 2017 को कमेटी की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि शासी विभाग ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर अगली बैठक में प्रस्तुत करे। इसके मद्देनजर यह माना जा रहा है कि सेवा शर्त में सुधार से संबंधित ड्राफ्ट शासी विभाग द्वारा बैठक में रखी गई, उस पर कमेटी ने मंथन किया। इससे यह माना जा रहा है कि सेवा शर्त में सुधार को लेकर कमेटी अपनी अनुशंसाओं को जल्दी ही अंतिम रूप देगी। हालांकि शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के माना तो फिलहाल किसी भी प्रकार की जानकारी देने में असमर्थता जताई है। दरअसल सरकार द्वारा नियोजित प्रशिक्षित अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण एवं सेवा शर्त निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित प्रोन्नत की गई थी। कमेटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को नियत वेतन के बदले वेतनमान देने का फैसला लिया। इसके तहत नियोजित प्रशिक्षित अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन मान लागू किया गया, लेकिन सेवा शर्त को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा के आलोक में नियोजित अप्रशिक्षित प्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त के संबंध में अलग से कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 11 अगस्त 2015 को प्रशिक्षित अप्रशिक्षित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के सेवा शर्त अंतर्गत सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य सेवा शर्त के निर्धारण के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव एवं अपर प्रधान महाधिवक्ता की कमेटी गठित बनी। कमेटी द्वारा शिक्षक संगठनों से सुझाव लिए गए। इसके बाद कमेटी की गई बैठक भी
हुई। प्रस्तावित सेवा शर्त का ड्राफ्ट भी बना, लेकिन पटना उच्च न्यायालय का समान वेतन का फैसला आने के बाद सेवा शर्त भी उसके दायरे में आ गया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटना उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त हो गया। इसके मद्देनजर शुक्रवार को कैबिनेट ने सभी शर्त में सुधार के लिए बनी कमेटी को पुनर्गठित करने का फैसला किया। इसके अगले दिन कमेटी के पुनर्गठन का आदेश आ गया। इधर डीएलएड अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियोजन में विचार करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि सूबे में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए सिर्फ 2 वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित अभ्यर्थी के मामले में विचार करने का राज्य सरकार का आदेश भेदभाव वाला और असंवैधानिक है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा विगत 17 दिसंबर 2019 को जारी किए गए एक सरकारी आदेश के माध्यम से यह निर्णय लिया गया था कि सूबे के प्राथमिक स्कूलों अर्थात क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक नियोजन में केवल 2 वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाएगी और डीएलएड पास अभ्यर्थी के अनुपलब्धता में ही स्नातक अभ्यर्थी के नियोजन पर विचार किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को प्रथम दृष्टया भेदभाव बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी पाया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हेमंत कुमार व अन्य अभ्यर्थी की ओर से दायर रिट याचिका को पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के विगत 17 दिसंबर 2019 के उस विभागीय आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है, जिसके साथ ही राज्य सरकार को इस मामले में आगामी 17 सितंबर तक जवाब देने का भी निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने अदालत को बताया कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों के नियोजन के हेतु संबंधित नियमावली में स्नातक अभ्यर्थी की अर्हताधारी बताया गया है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना जरूरी है। वही गैर स्नातकों के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्षीय डीएलएड पास करने पर प्रशिक्षित होना आवश्यक है। लेकिन नियोजन नियमावली यह कह नहीं सकती है कि नियोजन सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षीय डीएलएड पास अभ्यर्थी के लिए ही विचारणीय है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को प्रथम दृष्टया विधि संगत बताते हुए राज्य सरकार के 17 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। शिक्षक नियोजन कोर्ट का विभाग के आदेश पर रोक है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया एक बार फिर लटक गई है। हाई कोर्ट ने डीएलएड पास प्रशिक्षित उम्मीदवारों को शिक्षा स्नातक से ज़्यादा तवज्जो देने वाले आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए रोक लगा दी है। साथ ही साथ 7 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का भी आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के खिलाफ है। हरेराम कुमार सहित 35 उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने आवेदकों की ओर से दी गई दलील को मंजूर करते हुए विभाग के पिछले वर्ष 17 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विभाग ऐसी आदेश जारी कर उम्मीदवारों के बीच मतभेद पैदा कर रहा है, जबकि देश का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। इसी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 7 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। डीएलएड वाले को शिक्षक स्नातक से ज़्यादा तवज्जो देने की मामला सामने आ गई है।
पढ़ाई बंद रहने के छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन नहीं परोसे गए। इसके मद्देनजर सरकारी एवं सहायता प्राप्त प्राइमरी मिडिल के छात्र छात्राओं को मई